जय हिंद। मैं आकाश चौधरी। आज मैं उन बच्चों से बात करने आया हूँ जो इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं। क्यों और इसलिए भी ज़रूरी है उनसे बात करना क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि इस बार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आई और सिलेबस भी मैच नहीं कर रहा था कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। किसी ने बोला किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन थे, किसी के कम थे, किसी के टफ थे। तो और ये भी बात चली कि किसी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं टकराया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ का अब एग्ज़ाम जो हो रहा है, सबकी लेवल थोड़ी अप की जा रही है और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो ज़्यादातर बुकिश लैंग्वेज होते हैं और हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत आसान भाषाओं में विषय वस्तु को समझाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आपको बुक की लैंग्वेज भी पकड़ में आनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस बना पाते हो। क्योंकि हिंदी भाषा ही है लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्दावली होते हैं जो कि साधारण भाषा में आपको समझाया जाए तो आपको समझ में आ जाती है और उसी को थोड़ा सा टफ कर दिया जाए तो नहीं समझ में आती। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, एक क्वेश्चन है कि आपकी जन्म उसके बाद हुई थी। इजी है, ये समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करके बोलें तो आपकी जन्म उसके पश्चात हुई थी। तो इसमें एक शब्द आ गया पश्चात। दोनों का अर्थ सेम है लेकिन समझ की क्या है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज को लेकर के। सवाल वही आते हैं, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ वही रहता है, करंट अफेयर सब कुछ वही रहता है। लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन कर ले जाते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसके पीछे का एक मेजर जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज समझ में नहीं आना सही से। जो आपने नोट्स पढ़ा है, जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, उसकी और क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करती है, तब जाकर के आपकी एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है और आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हो क्वेश्चंस पे, अप्रोच अच्छा नहीं हो पाता है और बाहर निकल के कहते हैं कि हाँ हमारे तो नोट्स से नहीं मिले। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप बड़े हो चुके हो, बचपन में रहते हैं, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स जब हमें मिलती है तो हम जब रीड करते हैं तो उतनी हमें नहीं समझ में आती है। लेकिन आप प्रिपरेशन कर चुके हो, एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हो, तो आगे प्रिपरेशन दरोगा की भी एग्ज़ाम्स आने वाली है। मैं कहूँगा कि एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि आपकी वो जो कसमकस है ना, सवाल समझ में ना आने वाली, वो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। अब ये ख़त्म कैसे होगा? तो बस इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि आप क्लास 6 to 12 NCERT बुक को पढ़ो, अंडरलाइन करो, छोटा सा नोट्स बनाओ और समझो कि उसकी जो शब्दावलियाँ हैं वो कैसे उपयोग हो रही है क्वेश्चंस में। तब जाके तुम जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप जो मॉक लगाओगे तब देखना आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। कोई भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, आप देख लो यही चीज़ें हो रही हैं, यही चेंजेस हो रहा है और आपको भी जैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं सेम उसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि साधारण भाषा में चीज़ें तो समझ में आ गई, आपको विषय वस्तु समझ में आ चुका है लेकिन सवाल की भाषाएं थोड़ी सी डिफरेंस होती है, थोड़ी सी अपडेटेड होती है। अपडेट कहना नहीं लेकिन अपग्रेडेड होती है। तो वो भाषा हम कहाँ से पकड़ेंगे? तो एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर NCERT की भाषा को पकड़ा जाता है। तो कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि आप NCERT की बुक लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 4 बार पढ़िए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 6 to 7 मंथ्स इनफ होते हैं 6 to 12 तक के बुक को अच्छे से रीड करना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको अब समझ में आती है। यही फ़ायदा है आपको, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, चीज़ों को समझना आसान होगा। तो नाग डिफेंस एकेडमी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं बैच शुरू करने वाला हूँ जो सुबह 10 बजे से चलने वाली है, जिसमें कंप्लीट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उस पर स्टडी किया जाएगा और NCERT बुक को कैसे पढ़ें, उसको समझें कैसे, ये कंप्लीट ये आपकी क्लास होगी
और ये क्लास वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जो ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, किसी एग्जाम में बैठ चुके हैं। क्योंकि ये जो बैच होने वाला है वो आपके लिए होने वाला है और आपके हिसाब से होने वाला है। क्योंकि सवाल जब तक चीजें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी कि सवाल में पूछ क्या रहा है, तब तक आपकी अप्रोच अच्छे से नहीं होगी। इसके लिए हमें लैंग्वेज में थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए, शब्दावली हमारे पास अधिक से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे जैसे जानकारी होगी, आप अच्छे अच्छे एग्जाम में बैठोगे तो यही देखोगे पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफनेस की जा रही है, क्वेश्चंस वही रहता है। क्या मॉडर्न हिस्ट्री चेंज हो जाएगा? क्या मेडाइवल, क्या एंशिएंट चेंज होगा? पॉलिटी, ज्योग्राफी चेंज होने की चीजें नहीं ना। तो जब ये सभी चीजें चेंज नहीं हो सकती तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जा रहा है? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो आइए हमारे साथ और जम के पढ़ाई कीजिए। डेली 5 आवर्स की क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको खुद पढ़नी है। हम तरीका बताएंगे कि सही तरीका क्या है, स्टडी कैसे करें, उसकी नोट्स कैसे बनाएं और भाषा जब समझ में ना आए तब क्या करें। सो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कंप्लीट कीजिए और फिर कांटेक्ट कीजिए और तुरंत बैच ज्वाइन कीजिए। और इस बार आर नहीं तो पार, क्योंकि समझ बहुत ज़रूरी है, या नौकरियों में या एग्ज़ाम निकालने में। सो जय हिंद।